हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बाय कुलबीर में। आज का वीडियो है हरियाणा जीके का प्रैक्टिस पेपर 34। इससे पहले 33 प्रैक्टिस सेटअप को करवा चुके हैं। नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ से आप इनको देख लीजिए। ये 100 प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। और दोस्तों ये वीडियो अगर आप देख लेंगे 100 के 100 तो आप हरियाणा जीके का एक भी नंबर नहीं कटने देंगे, ये आप विश्वास कीजिए, क्योंकि इनमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जिस भी टॉपिक से वो सारे आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो इन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर कूल बॉय कुलबीर लिख के आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज इग्नोर करके आप कहीं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, हरियाणा की स्थिति भारत के किस ओर है? तो हरियाणा है भारत के उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा राज्य के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। क्या स्थित है? यह है कर्क रेखा। ठीक है, हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? यह है 27 से 30। याद रखिए 3 का डिफरेंस है। ठीक है, हरियाणा कुल क्षेत्रफल कितना है? यह है 44,212 किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल है 1.34। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है? 21वां क्षेत्रफल के हिसाब से है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा आपका सिरसा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 4273 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? फरीदाबाद का, जिसका 743 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन करता है? हिमाचल प्रदेश करते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है कौन? राजस्थान। कौन सा राज्य है हरियाणा के पूर्व में स्थित है? हरियाणा के पूर्व में है उत्तर प्रदेश। हरियाणा कितने ओर से दिल्ली को घेरता है? दिल्ली को घेरता है पूछा इन्होंने, तो ये घेरता है 3 ओर से। ठीक है, हरियाणा की सीमा सबसे अधिक व न्यूनतम क्रम से किससे लगी हुई है? ये लगी है राजस्थान और उत्तराखंड से। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? तो ये नदी आपकी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी सीमा पे है? ये है पूर्वी सीमा पे। ठीक है, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो इनमें से बात करें तो देखिए दोस्तों, रोहतक की सीमा जो है वो यमुना नदी से नहीं लगती। हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? कौन सा जिला लगा है? यमुनानगर। ठीक है, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा करता है? पंचकुला। हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के 7 जिलों की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये इसको जिसको हरियाणा का हृदय बोलते हैं, बीच में है, जींद है ये। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा का वह जिला कौन सा जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती? ऑप्शन है रोहतक, चरखी। तो दोनों ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए और बी। हरियाणा के किस जिले को राजस्थान राज्य ने 3 ओर से घेर रखा है? कौन सा जिला हरियाणा का? वो महेंद्रगढ़। हरियाणा के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं आपके कितने? 14। उसके बाद है नेक्स्ट, अब है हरियाणा की भूगर्भिक संरचना। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? कब हुए थे ये? मेसोजोइक काल में। ठीक है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? किस में हुआ? केनेजोइक में। ठीक है, उसके बाद प्रसिद्ध लेखक कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र स्पर्श करता है? तो ये करता है दक्षिणी भाग को। भूगर्भिक परिवर्तन से पहले के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हरियाणा की जलवायु वर्तमान समय से अलग थी।
ठीक है। उसके बाद है हरियाणा में अधिक ठंड पड़ती थी और गर्मी की अवधि भी कम होती थी, ठीक है। हरियाणा में वर्षा अधिक होती थी, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये भूगर्भिक काल की बात चल रही है। हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। हरियाणा को कितने मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है? कितने में बांटा गया है? 3 में। हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो रेतीला इनमें से जो कुरुक्षेत्र है ये रेतीला नहीं है। हरियाणा किस भौगोलिक इकाई को जटीय क्षेत्र कहा जाता है? जटीय क्षेत्र बोलते हैं हरियाणा को, ठीक है। उसके बाद है बटियाना पर प्राचीनतम में किसका बाहुल्य था? किसका था? राजपूतों का, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है हरियाणा की भू आकृति। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? कौन सा है? मैदानी भाग, ठीक है। समतल व तरंगित मैदान समुद्र तल से कितना ऊंचा है? कितना ऊंचा है? 25.5%। हरियाणा का ढाल सामान्यतः पाया जाता है पश्चिम दक्षिण में, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का भौतिक विभाजन। हरियाणा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा का भौतिक विज्ञान कितने भागों में किया है? ये किया दोस्तों 8 भागों में, ठीक है। और 8 भाग आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये देखने हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहाँ से आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा की सीमा में है। कौन सी सीमा में है शिवालिक? उत्तरी में, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियाँ कौन से जिले में स्थित है? शिवालिक पहाड़ियाँ आपकी अम्बाला में। ऊंचाई के आधार पर शिवालिक श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो ऊंच शिवालिक श्रेणी, एक निम्न शिवालिक। उसके बाद हरियाणा किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है? मोरनी पहाड़ियाँ हैं पंचकुला के निकट। हरियाणा किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो स्थित है? कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय के मैदानों के बीच योजक हैं? तो ये है मोरनी पहाड़ियाँ। मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ किसके द्वारा अलग होती हैं? ये होती हैं घग्गर नदी के द्वारा, ठीक है। कौन कौन सी है? मोरनी और टिपरा। गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? गिरिपाद मैदान को जानते हैं घर के नाम से, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा में पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है, किसको बोलते हैं? जो गिरिपाद मैदान में नदियों द्वारा निर्मित खड्डे हैं उनको, ठीक है, क्या बोलते हैं? चो। यमुना तथा घग्गर नदियों के बीच फैली ऊंच भूमि के जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? उनको बोलते हैं बांगर। घग्गर यमुना के दोआब मैदान में कौन सी नदी बहती है? दोआब में बहती है दोस्तों, देखिए मारकंडा भी है, सरस्वती भी है, चोटांग भी है, तीनों ही हो जाएंगी, ठीक है। हरियाणा में बाढ़ का मैदान कहाँ मिलता है? तो बाढ़ का मैदान पूर्वी भाग में भी है, उत्तर पश्चिम भाग में, दोनों हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में मिलने वाले बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं नली तथा बेट। हरियाणा राज्य किस भाग में बालू में मैदान का विस्तार पाया जाता है? बालू में मैदान का विस्तार पाया जाता है दक्षिण पश्चिम में। हरियाणा किस जिले में बालू के टिब्बे युक्त मैदानों का विस्तार नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? ये अम्बाला में नहीं है, बाकी महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा में है, ठीक है। निम्न में से किस क्षेत्र में टपकन सिंचाई द्वारा बाजरा, चना, गेहूँ व दलहन की कृषि की जा रही है? तो ये की जा रही है बालू के टिब्बे युक्त मैदान में, ठीक है। सही कथन का चयन कीजिए। बालू के टीले पवनों के प्रवाह की दिशा में आगे की ओर खिसकते रहते हैं, ये भी सही है। इन टीलों में वर्षा जल भर जाने के कारण अस्थायी व छिछली झीलों का निर्माण होता है, जिसे ठूंठ या बावड़ी कहते हैं, ये भी सही है। और फिर है यह मैदान अनुपजाऊ क्षेत्र है, ये भी सही है, तो डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है? अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती है दक्षिण में। अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति कौन से जिले में पाई जाती है? तो अरावली की आपको पता है दक्षिण में पाई जाती है, कहाँ पे? गुरुग्राम में। ऑप्शन के हिसाब से गुरुग्राम, वैसे महेंद्रगढ़ भी हो सकता है। तोशाम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तोशाम की पहाड़ी है दोस्तों भिवानी के अंदर, ठीक है। इंदौरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? इंदौरी पहाड़ी है मेवात में।
अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ये जानते हैं मेवात की पहाड़ी से। ठीक है। हरियाणा में किन पहाड़ियों को डोसी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है? तो डोसी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं अरावली पहाड़ी को। ठीक है। हरियाणा में तरंगित बालू के मैदान का निर्माण किससे हुआ है? ये हुआ दोस्तों वायु के निक्षेपण से। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? तो सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? अनकाई दलदल। आपके लिए क्वेश्चन है आज का, जो हरियाणा का पंचकुला जिला है ये कब बना था? आपने कमेंट करके ईयर बताना है इसका। इससे पता लगेगा कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं, इसीलिए लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।